अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है मेरी आज की इस तीसरी वीडियो में। आपको याद होगा कि पिछले दो वीडियोज में मैंने जिन उन्वानात पर बात की थी, पहली वीडियो में मैंने निकाह के ताल्लुक से बात किया था। दूसरी वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि आए दिन जो रिश्तों के टूटने की खबरें आती रहती है उसकी बुनियादी वजह क्या है। कबल इसके कि मैं आज के अपने सिलसिले गुफ्तगू का आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने तमाम दोस्तों का, अजीज़ व अकारिब का, जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ को, मेरे यूट्यूब चैनल जो बिल्कुल अभी नया नया है, द सोशल हेराल्ड, वहाँ पर जाकर देखा, पसंद किया, मुझे अप्रिसिएट किया, और मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरी गलतियों की तरफ में निशानदेही की, मेरी रहनुमाई की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आप मेरे वीडियोज़ को इसी तरह से पसंद करेंगे और मेरी जहाँ पर ज़रूरत होगी आप रहनुमाई भी करेंगे, मेरी गलतियों की तरफ निशानदेही भी करेंगे। आज की ये गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाते हुए मैं जो बात करने वाला हूँ, पिछले दो वीडियोज़ में मैंने जो बातें की थी उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊँगा। और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है वालिदैन के फ़राइज़ या वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ। अपने बच्चों को के तय वालिदैन की जो ज़िम्मेदारियाँ या जो फ़राइज़ हैं उस पर मैं बात करने वाला हूँ। हज़रात, आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला की जो बेशुमार अजीम नेमतें हैं उनमें से एक अजीम नेमत औलाद की दौलत भी है। और जब किसी नए शादीशुदा जोड़े को अल्लाह ताला इस दौलत से, औलाद की दौलत से नवाजता है, तो उनके लिए जो खुशी का मौका या खुशी का लम्हा होता है उसको लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते हैं। वालिदैन जैसे ही कोई नया शादीशुदा जोड़ा माँ बाप बनते हैं तो उनके लिए जो जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं वालिदैन के तय, या उनके जो फ़राइज़ होते हैं, उससे भी हम तमाम लोगों को वाकिफ़ होना चाहिए, खुसूसन नए जोड़ों को। तीन बड़ी जिम्मेदारियां बताई गई हैं वालिदैन की। उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो बताई गई है वो ये कि बच्चा जब किसी के यहाँ तवल्लुद हो, नया बच्चा जन्म ले, तो उसको बेहतरीन इस्लामिक मानाखेज नाम दिया जाए। दूसरी, कि वालिदैन अपनी इस्तात, अपनी लियाकत के मुताबिक बच्चे के लिए के तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। और तीसरा, जब वो बच्चा बालिग हो जाए, लड़का या लड़की, तो उसका निकाह जो है वो कर दिया जाए। आज मैं सिर्फ वालिदैन की ये जो फ़राइज़ है उसमें जो पहला फ़र्ज है बच्चों के को नाम देने के सिलसिले में, इस पर सिर्फ बात करूँगा। हजरात, आपने ज़रूर ये बात सुनी होगी, कई बार लोग बहुत आसानी से बोल जाते हैं कि नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूँ कि नाम में सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जो आपने सुनी होगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम अपने और अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे, लिहाजा तुम अपना या अपने बच्चों के लिए बेहतरीन नाम का इंतखाब करो। दूसरी एक बड़ी अहम बात कही जाती है वो ये कि किसी भी बच्चे का नाम या फिर नाम का असर बच्चे की शख्सियत पर पड़ता है, बच्चे की पर्सनालिटी पर पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो ये बड़ी अहम जिम्मेदारी हो जाती है वालिदैन की कि जब वो अपने बच्चे का को नाम देने लगे तो सही नाम का इंतखाब करें। कई बार गलती यहीं हो जाती है और इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि बच्चा जब किसी के यहाँ जन्म लेता है तो आमतौर पर लोग बच्चे के नाम में ताख़ीर करते हैं, यानी कि सही तरीका तो ये है कि हफ्ते दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर बच्चे को एक अच्छा बेहतरीन नाम दे दिया जाए। लेकिन महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक वालिदैन जो है बच्चे को सही नाम नहीं दे पाते और फिर उसको घरेलू नाम से पुकारा जाने लगता है, डब्लू, बबलू, पप्पू। तीसरी गलती जो होती है वो ये कि कभी कोई नाम 4 महीना, 6 महीने, साल भर के बाद अगर कोई नाम बच्चे को दिया भी जाता है तो पता चलता है कि वो इस्लामी तहजीब से, जिसको कहते हैं, हम आहंग नहीं है, या बिल्कुल मनफी माना में वो नाम जो है इस्तेमाल होता है। या आप देखेंगे कि लोग फिल्मी इंडस्ट्री का नकल करके या टीवी सीरियल्स का नकल करके वहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं मेल फीमेल के, तो उसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं। लेकिन बाद में जाकर किसी स्टेज पर उनको पता चलता है कि ये नाम सही नहीं है, इस्लामी तहजीब से हम आहंग नहीं है, इसका मनफी माना है। या कोई आलिम दीन बताता है कि इस नाम का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि मुहमिल नाम है जिसको आप कह सकते हैं। तब लोगों को एहसास होता कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि अल्लाह के रसूल की जो ये ताकीद है कि बच्चे को बेहतरीन इस्लामी मानाखेज नाम दिया जाए, उसकी वजह यह है कि नाम का असर बच्चे की शख्सियत पर पड़ता है। मैंने देखा है अपने साथियों, दोस्तों में से भी कई लोगों को कि जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे भी इस तरह की गलती हो जाती है कि अपने बच्चों को एक नाम दे देते हैं, फिर साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद उनको ये एहसास होता है कि ये नाम सही नहीं है, तो 5 साल, 6 साल के बाद उसका नाम बदल देते हैं। फिर कभी किसी स्टेज पर लगता है कि उनका नाम सही नहीं है, तो मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के समय भी उनका नाम जो है आमतौर पर बदला जाता है। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि लड़के लड़कियां खुद से 10th के रजिस्ट्रेशन के समय अपना नाम बदल लेते हैं कि मेरे वालिदैन ने जो मुझे नाम दिया वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत तरीका है कि एक बच्चे को नाम दे दिया गया और उसका नाम जो है
16 साल की उम्र तक 2-3 बार बदल दिया गया हो। हमारा अकीदा तो इस बात पर भी है कि जब किसी बच्चे को नाम दे दिया जाता है तो उसके नाम अमाल में वो नाम बाज़ाब्ता तहरीर हो जाता है। तो नाम को बार बार तब्दील करना भी बहुत सही नहीं है। मैंने इसीलिए ये बात कही कि ये गार्जियन की जिम्मेदारी में पहली और बड़ी अहम जिम्मेदारी है वालिदैन की, कि जब वो अपने बच्चे को नाम देने लगे तो जो वो ज़रूर ये देखें कि जो नाम, जो इसम इस बच्चे को दिया जा रहा है, कहीं उस नाम का कोई मनफी माना तो नहीं है। जो नाम दिया जा रहा है, जो इसम दिया जा रहा है, वो मुहमिल माना में तो इस्तेमाल नहीं होता है, मुहमिल तो नहीं है वो नाम। और तीसरी बात ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो नाम हम दे रहे हैं वो बिल्कुल बेमाना हो, या जिसको कहें कि इस्लामी मिजाज से वो हम आहंग ना हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे का नाम का असर, किसी भी नाम का असर बच्चे की शख्सियत पर पड़ता है और वो बच्चा उससे मुतासिर होता है उसके माना से। तो ये एक वालिदैन की बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का नाम वो हफ्ते दिन के अंदर, ज़रूर जन्म लेने के हफ्ते दिन के अंदर वो तजवीज़ कर लें, और उनको जब कभी नाम देने लगें तो बेहतरीन इस्लामी माना खेज नाम दें। अगर उनको समझ में नहीं आता तो किसी आलिम दीन से राब्ता करके या किसी जानने वाले से पूछ कर ही बच्चों को नाम देना चाहिए। ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है जिसके बारे में हम तमाम लोगों को, तमाम गार्जियन को, तमाम वालिदैन को जो वो मोहतात रहने की ज़रूरत है। मेरा आज का पैगाम यही है कि अपने बच्चों को आप बेहतरीन माना खेज इस्लामी नाम दें, ताकि जो नाम आप दे रहे हैं उसका मुस्बत असर आपके बच्चे की शख्सियत पर बढ़े। आइंदा कुछ और बातें मैं आने वाली अगली वीडियोज़ में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।